तीर्थवर नैमिष विख्याता अति पुनीत साधक सिद्धिदाता। इसका अर्थ कई विद्वानों ने किया कि तीर्थों में श्रेष्ठ नैमिषारण्य है, अच्छी बात है। आगे की जो पंक्ति है उसका अर्थ किया अति पुनीत साधक सिद्धिदाता। बोले इसका अर्थ क्या है? तो कहा कि जो ये धाम है ये अति पवित्र है और साधकों को सिद्धि देने वाला है। एक महात्मा ने कहा कि इसको कलयुग में थोड़ा सा बदल देना चाहिए। क्या करना चाहिए? तो कहा कलयुग में इसका अर्थ करना चाहिए अति पुनीत साधक सिद्धिदाता। अगर साधक अति पवित्र है और फिर साधना करता है तो उसको ये नैमिष धाम तुरंत सिद्धि प्रदान करने वाला है, अन्यथा खड़े रहो कुछ नहीं होने वाला। चित्त की शुद्धि नहीं है तो साधना से भी परिवर्तन नहीं होगा। चित्त पवित्र नहीं है तो तीर्थ भी बेचारा कुछ नहीं कर सकता। इसलिए अपने मनोभावों को सुधारना सबसे पहली आवश्यकता है, बनाना सबसे पहली जरूरत है। मैंने शायद आपको सुनाया है, एक सेठ जी गए ऋषिकेश में पहुंच गए, वैराग्य हो गया कि ऋषिकेश में रह करके भगवान का भजन अधिक होगा, खूब बढ़िया माला घुमाएंगे, जप करेंगे, बैठ करके साधना करेंगे। वहां पहुंच गए, आश्रम में रहने लगे, मन नहीं लगा, क्योंकि संस्कार तो वही, इतनी जल्दी कैसे बदल जाएंगे। उन्होंने वहां से टेलीफोन किया, सही घटना है, हाँ? टेलीफोन किया, अपने जितने मित्र थे पुराने उन सभी मित्रों को कहा कि भैया यहाँ बहुत बढ़िया लग रहा है, अच्छा खुद का मन नहीं लग रहा, कह क्या रहे हैं बहुत अच्छा लग रहा है, तुम लोग भी आ जाओ। खुद परेशान है, कहते हैं बहुत अच्छा लग रहा है। अब घर तो आप वापस आ नहीं सकते, आएंगे तो समाज हंसेगा, ये तो महात्मा बनने गए थे कैसे वापस आ गए। सबको बुला लिया, सब चले गए, रहने लगे। महीने भर के बाद में सबका मन उब गया, लेकिन घर वापस कैसे आए? वहां मन नहीं लग रहा है, तो क्या करें? तो कहने लगे एक काम करते हैं, ऐसे तो कुछ होगा नहीं, कुछ परोपकार का काम करते हैं। तो सेठ तो थे, बड़े बड़े लोगों से संबंध था और बढ़िया सबको टेलीफोन किया, समाचार भेजा कि हम यहाँ धर्मशाला का निर्माण कर रहे हैं और तुम लोग उसमें मदद करो। पैसे दान देने वालों की कमी नहीं रही, सबने पैसा दिया, धन दिया। अब पैसा आ गया तो धर्मशाला बनवाने लगे। कहना क्या चाह रहा हूं ये कि धर्मशाला जब बनने लगी तो ईंट भी लाना पड़ेगा, सीमेंट भी लाना पड़ेगा, रेत भी लानी पड़ेगी। तो ऋषिकेश में अगर आप गए हो, पहाड़ी एरिया में क्षेत्र में स्वर्गाश्रम की तरफ, तो वहां कोई आने जाने का साधन नहीं। अब तो गाड़ियां बहुत हद तक जाने लगी हैं, पहले तो बिल्कुल नहीं, पुरानी बात है। तो ईंटें पहुंचाई कैसे जाएं? तो गधे पर लाद करके ईंटें जाती थी, गधों पर लाद, और लोग गिनते। अब जैसे ऑर्डर कर दिया, जैसे यहाँ कहते हैं ना एक ट्रॉली ईंटा भेज दो, तो वहां तो गधे बोलने पड़ेगा ना, तो कहा 100 गधे ईंटा भेज दो, तो गिनना पड़ेगा ना कितने गधे आए। तो वहां खड़े होकर गिन रहे हैं, 1 गधा, 2 गधा, 3। समझ में? गए किस लिए थे? आए थे हरि भजन को, हटने लगे कपास। माला घुमाने आए थे, माला गिनने आए थे, क्या गिनने लगे? गधे गिनने लगे। क्यों? तीर्थ में भी ऐसा हुआ, किस लिए? क्योंकि चित्त शुद्ध नहीं था। तो आप तीर्थ में भी जाएं तो जरूरी नहीं है कि तीर्थ के हम लोगों गए मानसरोवर, कैलाश मानसरोवर गए, क्या पवित्र जगह है, क्या दिव्य जगह है, क्या अद्भुत जगह है। हर आदमी का सपना होता है जाने का। मैं गया, साथ में लोग थे, बंबई से भी थे, लंदन से भी थे, अमेरिका से भी थे, सब लोग साथ में थे। और वहां यात्रा में पहुंचे, आपको पता है कैलाश मानसरोवर में दर्शन करने की लालसा रखते हैं लोग, सुनना चाहिए। वहां जाने के बाद लोग आपस में लड़ मरे, किस लिए? कि भैया तुमने कहा था कि यहाँ आकर के बाजरे की रोटी खिलाओगे, खिलाया नहीं, इसलिए लड़ रहे हैं। लाठियां चल गई, समझ में आया? लाठी मतलब बहुत झगड़ा होगा। क्या मतलब है? चित्त की शुद्धि नहीं। मैं तो हंसने लगा, मैंने कहा भैया बाजरे की ही रोटी खानी थी तो यहाँ क्यों आए थे? वहीं नीचे ही रहते, यहाँ दर्शन हो रहा है दिव्य, उसका आनंद लो। चित्त की शुद्धि अति महत्वपूर्ण है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है।